सभी विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों को प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई का नमस्कार। साथियों, आप सभी का एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा का अध्याय भरत राम प्रेम। भरत राम प्रेम इस पाठ को हम पढ़ेंगे जो कि तुलसीदास द्वारा रचित पाठ है और रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो इस पाठ में जब भगवान श्री राम को वनवास होता है और इस बात का पता जब भरत को चलता है तो भरत राम के पीछे वनवास में जाते हैं और वहाँ पर भरत का जो भी पश्चाताप होता है, राम के प्रति जो भी उनका प्रेम होता है, वह भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, राम से वो क्या कहते हैं, इसी बारे में हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो पाठ की शैली है वो है चौपाई और दोहा शैली, यानी पहले चौपाइयाँ दी गई है और इसके बाद एक दोहा दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो चौपाई और दोहा है वो इस प्रकार है। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निभा, एही ते अधिक कहो मैं कहा, मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधिहु पर कोहो न काऊ, मो पर कृपा सनई बिसेकी, खेलत खुनीस न कभू देखी, शिशुपन ते परिहरेऊ न संगू, कभू न कीन मोर मन भंगू, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारेऊ खेल जितावी मोही, मनहु सने संकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्ति न आजू लगी प्रेम प्यासे नैन। तो जब भगवान श्री राम के पीछे भरत जाते हैं तो वहाँ पर एक सभा का आयोजन होता है जिसमें मुनि वशिष्ठ, अयोध्या के निवासी लोग जो भरत के साथ गए हैं और भरत, वहाँ पर मुनि वशिष्ठ अपनी पूरी बात है वो कह चुके हैं। इसके बाद वो भरत से कहते हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, किस निमित्त आए हैं, आप अपनी बात कहिए। तो भरत क्या कहते हैं उसका यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो भरत क्या कहते हैं? भरत कहते हैं कि हे नाथ, जब भरत वहां पर उस सभा में खड़े होते हैं तो उनका शरीर है वो रोमांचित हो जाता है। पुल की शरीर सभा भय ठाढ़े। तो जब भरत अपनी बात कहने लगते हैं तो उनका शरीर एक तरीके से रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है और पुलकित शरीर वाले वो सभा के अंदर खड़े होते हैं और उनके कमल के समान नेत्रों से है वो सने रूपी आंसू है वो बरस पड़ते हैं। भरत है वो भाव विभोर हो जाते हैं, भावविल हो जाते हैं, वो पश्चाताप करते हुए रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि हे नाथ, हे मुनिनाथ, मैं जो कुछ कहने वाला था वो तो आपने सब कुछ कह दिया, अब मैं क्या कहूँ? एह ते अधिक कहूँ मैं कहा। हे नाथ, हे मुनिवर, मैं जो कुछ कहने वाला था वह तो आपने सब कुछ कह दिया, अब मैं और क्या कहूँ? फिर भरत कहते हैं, मैं जानू निज नाथ सुभाऊ। भरत कहते हैं कि मैं मेरे भाई भगवान श्री राम के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ, मैं उनके स्वभाव को जानता हूँ। भगवान श्री राम ने तो अपराधी पर कोह न काऊ, अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं किया, गलती करने वाले को भी गलती से उन्होंने कभी डांटा नहीं, और मोह पर कृपा सनैव विषय की, और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है। और उन्होंने खेल में भी मेरे प्रति कभी किसी प्रकार का क्रोध प्रकट नहीं किया, मुझ पर उनकी विशेष कृपा रही है। मैं बचपन में मेरे भाई श्री राम के साथ खेल चुका हूँ, मेरा बचपन से भ्राता के राम के साथ साथ रहा है। शिशुपन ते परिहरे उन्हें संगू, यानी बचपन से लगाकर आज तक मैंने कभी भी भगवान श्री राम का साथ नहीं छोड़ा है, हम हर वक्त साथ रहे थे और उन्होंने बचपन से लगाकर आज तक कभी खेल में भी गुस्सा मुझ पर नहीं किया है। बचपन से मैंने मेरे भाई का साथ कभी नहीं छोड़ा है और श्री राम भी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते थे और न ही मेरे मन को तोड़ते थे। वो देखिए, कभू न कीने मोर मन भंगू, उन्होंने कभी भी मेरा मन है वो नहीं तोड़ा, मेरा हृदय है वो नहीं तोड़ा। आगे वो कहते हैं, मैं प्रभु कृपा रीति जिये मोही। भरत कहते हैं कि बचपन में ही भगवान श्री राम की मुझ पर इतनी कृपा रही है कि वो यदि खेल में
मैं हार जाता था तो भी वो मेरी हार को मेरी जीत मानते थे। बचपन में जब मैं खेल में हार जाता था तब भी प्रभु श्री राम हार को जीत में परिवर्तित कर देते थे। यह उनकी मुझ पर विशेष कृपा रही है। आगे वो कहते हैं, महू सने सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्ति न आजू लगी प्रेम प्यासे नैन। भरत कहते हैं कि संकोचवश मैंने भी आज तक उनको कुछ नहीं कहा। महू सने संकोच बस सन्मुख कही न बैन, मैंने भी संकोचवश आज तक भगवान श्री राम के सामने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज मेरे नैन दर्शन तृप्ति आजू लगी प्रेम प्यासे नैन, लेकिन आज मेरे नेत्र, आज मेरी आंखें उनके दर्शन की अभिलाषी बन गई है। इसलिए मैं मेरे भाई प्रभु श्री राम को अपने साथ वापस अयोध्या लेकर लौटना चाहता हूँ। तो साथियों, यह पहला जो अंतरा है इसकी एक तरीके से व्याख्या हुई। बात यहाँ पे करें तो अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। भरत राम का अटूट स्नेह यहाँ पर व्यक्त हुआ है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। तो ये बातें विशेष की हैं। अब इसके बाद दूसरा जो पद है वो क्या कहता है? दूसरा पद इस प्रकार है, इसका सबसे पहले अपने वाचन करते हैं। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बिचु जन्नी मिस प्यारा, यहू कहत मोही आजुन शोभा, अपनी समुझी साधु सूची को भा, मातु मंदी में साधु सुचाली, और अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदव बाली सुचाली, मुक्ता प्रसव की संबुक बकाली, सपनेहु दोसक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समझी निज अग परिपाकू, जारियूं जाय जन्नी कही काकू, हृदय हेरी हारेऊं सब ओरा, एकी भांति भले ही भल मोरा, गुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोही निक परिणामू, साधु सबा गुर प्रभु निकट कहूं, सुतल सती भाऊ, प्रेम परपंचु की झूठ फुर, जानी मुनि रघुराऊ। तो यहाँ पर भी भरत पश्चाताप प्रकट करते हैं और वो एक तरीके से अपनी माँ कैकेयी के बारे में, या कैकेयी ने जो राम को वनवास दिलाया है उसके बारे में पश्चाताप करते हुए माँ को भला बुरा भी कहते हैं और खुद उन बातों पर पश्चाताप भी करते हैं। वो क्या कहते हैं तो इन पंक्तियों में यही बताया गया है। वो कहते हैं, विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा। भरत कहते हैं कि मुझ में और राम में इतना प्यार था, आपस में हम दोनों भाइयों में इतना स्नेह था कि विधाता भी उस प्रेम को सहन नहीं कर सका। और उन्होंने क्या किया? माता के बहाने व्यवधान उत्पन्न कर दिया। नीच बिचु जननी मिस प्यारा। विधाता भी हमारे भाइयों के प्रेम को सहन नहीं कर सका और विधाता ने उस प्रेम में एक माँ के बहाने है वो दरार पैदा कर दी। आगे वो कहते हैं, यहू कहत मोई आजुन शोभा, अपनी समुझी साधु सूची को बा। माँ की निंदा करते हुए भरत कह रहे हैं कि यद्यपि माता की मैंने यहाँ पे निंदा की है जो किसी पाप से कम नहीं है और ये मुझे शोभा भी नहीं देता, और यह भी नहीं है कि मैं साधु हूँ, यह भी नहीं है कि मैं साधु हूँ, लेकिन मेरी समझ से यही सही है, क्योंकि इसका कारण एक ही है। ये भाइयों का जो प्रेम है इसमें दरार का कारण एक ही है, माँ, और उस माँ की वो निंदा कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि माता नीच है और मैं साधु हूं, ऐसा कहना भी किसी अपराध से कम नहीं है। देखिए वो कह रहे हैं, यह कहत मोई आजुन शोभा, अपनी समुझी साधु सूची को भा। यानी माता है वो नीच है और मैं साधु हूं, ऐसा कहना भी पाप से कम नहीं है। देखिए, मातु मंदी मैं साधु सुचाली, माता है वो नीचे, मैं साधु हूं, ऐसा कहना भी किसी पाप से कम नहीं है। मैं दुराचारी माता का पुत्र हूं तो मैं भी एक तरीके से क्या हूं? दुराचारी हूं। उर अस आनत कोटि कुचाली, इसलिए भरत है वो खुद को भी अपराधी मानते हैं। फिर वो उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, मैं सपने में भी
माता को दोष देने के बारे में नहीं सोच सकता। वो कहते हैं कि मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं देता। आज मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो मेरे अभाग्य के कारण हुआ है। देखिए, ये कह रहे हैं कि आज मेरे साथ जो भी हुआ है वो मेरे अभाग्य के कारण हुआ है, लेकिन मैं एक निम्न माता से पैदा होने वाला पुत्र हूँ। दुराचारी मैं भी हूँ। यदि दुराचारी माँ है तो दुराचारी मैं भी हूँ। जिस प्रकार कोवद की बाली से अच्छे अनाज की उत्पत्ति नहीं हो सकती, प्राप्ति नहीं हो सकती, काली संबुक से अच्छे मोती की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार एक दुराचारी माता से एक साधु पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मैं भी कैकेयी की तरह दुराचारी ही हूँ, और मैं सपने में भी किसी और को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि यह मेरा भाग्य है जिसके कारण मुझे यह सब देखने के लिए मिल रहा है। फिर आगे वो कह रहे हैं कि बिनु समझे निज अग परिपाको, मैंने जो पाप किया है जारियु जाए जननी कही काकू, मैंने जीवन में जो पाप किया है उस पाप का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। इसलिए मैंने जो भी माता से कटु शब्द कहे हैं और माता को मैंने व्यर्थ में कष्ट दिया है, ये सब जो कुछ मैं भोग रहा हूं ये मेरे किए हुए कर्मों का फल है। मैंने तो बिना वजह ही माता को कटु शब्द कहे हैं और उन्हें व्यर्थ का ही कष्ट दिया है। अब वो आगे कहते हैं, हृदय हेरी हारे सब हो रहा। अपने भाग्य को दोषी मानते हुए भरत कहते हैं कि अब मुझे इन सभी दोषों से कौन बचा सकता है, मैं तो हर तरफ से हार गया। मैंने हृदय में भली भांति सोच लिया, मैं हर तरीके से हार गया हूं। अब मुझको इन विघ्नों से, इस कष्टों से कौन बचा सकता है। एक ही भांति भली भल मोरा, अब तो एक तरीके से ही मेरा भला हो सकता है। और एक तरीके से मेरा भला किस प्रकार हो सकता है, इन दोषों से मुझे कौन बचा सकता है। वो कहते हैं, गुर गोसाई साहिब सिय रामो। वो मन ही मन कहते हैं कि मेरा उद्धार तो एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वह कौन है, सिय रामो, यानी भगवान श्री राम है, वो ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, और वो ही मेरे इन पापों को या मेरे इन कष्टों को दूर कर सकते हैं। भरत कहते हैं कि प्रभु श्री राम और इस सभा में उपस्थित जितने भी मुनिवर है उनके समक्ष मैं जो बात है वो सही कह रहा हूँ। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सूथल सती भाऊ। सब इस सभा में उपस्थित साधु लोग, गुरु वशिष्ठ और प्रभु श्री राम, इनके समक्ष में खड़ा होकर जो भी बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। मेरे अंदर न तो कहीं झूठ है, न कहीं प्रपंच है, न कहीं कपट है। मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, और इस बात को मेरे भाई भगवान श्री राम और मेरे गुरु वशिष्ठ है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस पद का यह एक तरीके से भावार्थ हुआ। इसकी सप्रसंग व्याख्या होगी। तो सप्रसंग व्याख्या की बात आएगी तो आप लिखोगे कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड से हैं, और जब भगवान श्री राम वन गमन करते हैं तब भरत उनके पीछे जाते हैं और भाव विभोर होकर अपना पश्चाताप वहाँ पे प्रकट करते हैं। उसका इसमें जिक्र किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। और विशेष की बात आएगी तो अवधी भाषा है। राम और भरत का एकनिष्ठ भातृप्रेम व्यक्त हुआ है, और यहाँ पर दोआ और चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। इसके साथ में यदि तत्समतत् बहु शब्दों की कहीं बात आए या कहीं किसी अनुप्रास अलंकार है या रूपक अलंकार है, इनकी बात आए तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे पद की ओर। अब तीसरा अंतरा इस प्रकार है। तीसरे अंतरे में वही बात आती है कि भरत अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं, अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भूपति मरण पैम पनु राखी। जब राम का वन गमन हुआ तो उसके वियोग से अयोध्या की जनता तो दुखी है, माताएं दुखी है, लेकिन जनता भी दुखी है, और राजा दशरथ है वो अपने प्राण त्याग देते हैं। तो भूपति मरण पैम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाई विकल महतारी, महतारी माताएं, जरही दुस जरपुर नर नारी, पुर का अर्थ अयोध्या के नर नारी, मही सकल अनर्थ कर मूला, सो पुनि समझी सहित सब सूला, सुनी बन गवनु किने रघुनाथा, करी मुनि बेस लखन सिय साथा, बिन पाहनीन यानी जूते, पयादेही पैदल पाए, सकरु साखी
रहूं एहि धाएं, बहुरी निहारी निषाद सनेऊ, कुलिस कठिन उर भयउ ने बेहू, अब सबू आँखिन देखू आई, जियत जीव जड़ सब सहाई, जिन्हीं निरखी मग यानी मार्ग में शांपिनी बीछी, तजी विषम विसु तापस तीसी, तेई रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाई, तासु तनिय तजी दूसरे दुख देऊ सहाय काई। तो यहाँ पर भरत अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि जब से राम को वनवास मिला है तब से उनके वियोग में तड़प तड़प कर हमारे पिता दशरथ की मृत्यु हो गई है। भूपति मरण पैम पनु राखी। और दशरथ की मृत्यु हुई है वो भी किसके कारण हुई है? हमारी माता की कुबुद्धि के कारण हुई है। कैकेयी की कुबुद्धि के कारण जब राम को वनवास मिला तो उस कारण राजा दशरथ की मृत्यु। फिर आगे वो कहते हैं कि आज जब भाई को वनवास प्राप्त हुआ है तो जो सभी माताएं हैं तो वो माताएं भी बहुत दुखी है। दशरथ जो हमारे पिता है उनकी मृत्यु प्राप्त हो गई है और सभी माताएं हैं वो इस कैकेयी की कुबुद्धि के कारण बहुत दुखी है। और संपूर्ण दुनिया इस बात की साक्षी है, संपूर्ण अयोध्यावासी इस बात की साक्षी है कि माताएं तो दुखी है, उनके चेहरे से दूर दुख है वो दूर हटने का नाम नहीं ले रहा, और वो इसीलिए राम को वापस अयोध्या ले जाना चाहते हैं। क्योंकि समस्त अवधवासी है, पुरवासी है, वो भी दुख से रो रहे हैं। मैंने भी उनके दुख को सहन किया है और इतना दुख सहन किया है कि मेरा प्राण नहीं निकला, बस इतना है। इतने दुख सहकर भी मैं आज जीवित हूँ, ये मेरे लिए एक विडंबना की बात है। आगे वो कहते हैं कि भ्राता भगवान श्री राम, देखो यहाँ पे लिखा है कि भ्राता भगवान श्री राम को जो वनवास मिला है, मही सकल अनुरत कर मूला, तो इसका मूल कारण है वो कैकेयी है। सो सुनी समझी सही सब सूला, और ये सभी मैं सहन कर रहा हूँ, असहनीय दुख है, उसको सह करके मैं इन बातों को सहन कर रहा हूँ। आगे वो बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि श्री राम सुनी वन गवनु कीनी रघुनाथा। जब मैंने ये सुना कि भगवान श्री राम वन गमन कर रहे हैं और उनके साथ कौन है? मुनि के वेश में लक्ष्मण और सीता उनके साथ है। श्री लक्ष्मण सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके बिना पैरों में कुछ पहने हुए नंगे पांव ही वन चले गए हैं। भगवान शंकर है वो इस बात के साक्षी है कि मैं इतने दुखों के बाद भी जिंदा हूं। जब मैंने यह सुना कि सुनी वन गवनु कीने रघुनाथा, कि भगवान श्री राम मुनि का वेश धारण करके वन गमन कर रहे हैं, मुनि के वेश में लक्ष्मण और सीता उनके साथ है, पैरों में बिना कुछ पहने ही वो पैदल चले जा रहे हैं। भगवान शंकर भी इस बात के साक्षी है कि इतना दुख सहन करने के बाद भी मैं आज जिंदा हूँ। आगे भरत कहते हैं कि बहुरी निहारी निषाद सनेऊ। आगे भरत अपने हृदय को कठोर बताते हुए कहते हैं कि निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरा हृदय है वो पिघला नहीं। बहुरी निहारी निषाद सनेऊ, कुलिस कठिन उर भयउ ने बेहू। मेरा ये कठोर हृदय है वो भगवान राम के प्रेम को देखकर भी पिघला नहीं। आगे भरत कहते हैं अब सबू आँखी ने देखूं आई, जियत जीव जड़ सभी सहाई। अब मैंने यहाँ आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, और ये जड़ यानी भरत अपने लिए कह रहे हैं कि ये जड़ जीव जिंदा रहकर सभी दुख है उनको सहेगा, क्योंकि जिस भगवान राम को देखकर मार्ग के सांप और बिच्छू तक विष त्याग देते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम उन्हें अवश्य दंड देंगे। ऐसे भगवान श्री राम जिनको देखकर मार्ग के बिच्छू और सर्प है वो भी अपना जहर है वो त्याग देते हैं, ऐसे भगवान श्री राम को मेरी वजह से माँ की कुबुद्धि के कारण वनवास मिला है, तो मैं इस दंड के योग्य हूँ। और भगवान श्री राम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं जिनको ये वनवास मिला है, तो मुझे भी मेरे किए हुए का दंड अवश्य मिलेगा। यानी भरत ये कहना चाहता है कि अच्छे लोगों के साथ भी बुरे कर्म जो करते हैं उन्हें ईश्वर दंड अवश्य देता है। तो वो कहते हैं जिनी निरखी मग सांपिन बीछी, तजी विषम विषुतापस तिसी।
यानी जिनको देखकर मार्ग के सांप और बिच्छू है जहर त्याग देते हैं, उन भगवान राम को, ऐसे पुरुष को मेरे कारण यदि वनवास मिला है तो मैंने ये बुरा कर्म किया है। और जो व्यक्ति बुरा खुद होकर अच्छे व्यक्तियों के साथ बुरा कर्म करते हैं उन्हें ईश्वर अवश्य दंड देता है, जैसा कैकेयी ने श्री राम के साथ किया है। आगे, तेई रघुनंद लखनऊ सीयस अनहित लागे जाई। वही भगवान श्री राम सिया को साथ लेकर इन रास्तों से वन गमन की ओर जा रहे हैं। तासु तनिय तजी दूसर दुख देई साऊ। तो कैकेयी ने अपने पुत्र की भलाई के लिए या अपने पुत्र की सुविधा के लिए, अपने पुत्र के सुख के लिए इनको यदि दुख दिया है कैकेयी ने, तो कैकेयी श्री राम को अपना शत्रु मानने लगी थी, अपने बेटे को सता दिलाने के लिए उसने ऐसा किया है। तो उसका बेटा है, भगवान श्री राम से अलग होकर नहीं रह सकता, उसे अपने किए हुए का दंड है वो सहन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही कहा है, तेई रघुनंदन लखनऊ सिय अनहित लागे जाई। तासु तनिय तजी दूसह दुख देव सहावी काई। मतलब कैकेयी ने श्री राम को अपना शत्रु माना और अपने बेटे को सता दिलाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। इसका दंड उसी के बेटे को श्री राम से अलग होकर मिलेगा, उसे भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी इन पंक्तियों में यदि पूरे इन 3 अंतरों की बात करें तो इनमें भरत और राम का अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। इन पदों में जगह जगह अनुप्रास, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्ष अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। काव्यांश की जो भाषा है वो सरल और सहज है। पंक्तियां हैं उनमें लयात्मकता है, गेयता है, इनको गाया जा सकता है। और यह छंद युक्त रचना है, तुकांत रचना है। इसके साथ में दोहा और चौपाई शैली है और अनुप्रासों का सुंदर प्रयोग भी इस काव्यांश में हुआ है। तो साथियों, ये थी भरत राम प्रेम अध्याय की सप्रसंग व्याख्या। उम्मीद करता हूँ ये पाठ विद्यार्थियों को ठीक ढंग से समझ में आया होगा और साथ ही साथ जो शिक्षक साथी कक्षाओं में पढ़ाएंगे उन्हें भी पूर्व तैयारी के तौर पर इस पाठ की व्याख्या है वो बहुत अच्छी लगेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने इस YouTube चैनल को और अधिक विस्तार देंगे, अपने इस परिवार को बढ़ाएंगे, शिक्षक साथी अपने विद्यार्थियों को इस चैनल का लिंक शेयर करेंगे और विद्यार्थी अपने साथियों को शेयर करेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगा। मिलेंगे किसी और नए अध्याय के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।